हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। गौ हत्या पर सीएए पर भाजपा का हुआ पर्दाफाश। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन भाजपा अलग अलग राज्यों में अलग अलग धुन पर गाना गा रही है। यानी कि एक मुद्दे पर जहां भाजपा किसी राज्य में जनता को झांसे में लेने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दूसरे राज्य में भाजपा उस मुद्दे पर मौन है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सीएए है। दरअसल असम में भाजपा ने सीएए को अपने मैनिफेस्टो से ही स्किप कर दिया है और राज्य में भाजपा सीएए पर कोई भी चर्चा नहीं कर रही। वहीं बंगाल के राज्य बंगाल में भाजपा सीएए लागू करने का दावा कर रही है। आपको बता दें कि 2019 के दिसंबर महीने में भाजपा को सीएए के कारण असम में लोकल लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। वहीं असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल के खिलाफ इतना भारी विरोध हुआ कि पार्टी ने असम में अपना मुख्यमंत्री तक घोषित नहीं किया है। इन्हीं कारणों से भाजपा राज्य में सीएए के मुद्दे पर बहुत ही अधिक हवा नहीं दे रही है, जबकि बंगाल में भाजपा ने ये कहा है कि सीएए केंद्र का कानून है और राज्य में लागू होगा। हालांकि बंगाल का गणित कुछ अलग है। यहाँ पर एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट और 1 करोड़ मटुआ वोटरों की उपस्थिति के चलते भाजपा ने कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के खत्म होते ही राज्य में सीएए लागू करने का वादा किया है। इसी तरह दक्षिण के राज्यों केरल और तमिलनाडु में गौ हत्या ऐसा मामला है जिस पर भाजपा नेता मुश्किल में है कि क्या करना चाहिए। दरअसल एक तरफ भाजपा तमिलनाडु में गौ हत्या पर बैन लगाने के दावे के साथ जनता को रिझाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर गौ हत्या को लेकर भाजपा केरल में एकदम शांत बैठी है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में जहां साल 2016 में 234 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा को 0 सीट मिली थी, वहीं भाजपा इस बार एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर 20 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। वैसे तमिलनाडु के 2021 विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा ने राज्य में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया। साथ ही रेस्क्यू किए गए जानवरों को तमिलनाडु के मंदिरों में चलाई जा रही गौशालाओं में भेजने का वादा किया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि भाजपा ने केरल के लिए जारी किए गए अपनी मैनिफेस्टो में गौ हत्या का जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि केरल में गौ मास का चलन है। इसलिए भाजपा यहां अपने मतदाताओं को प्रभावित नहीं करना चाहती है। वैसे तमिलनाडु में बीफ वालों की संख्या 40 लाख है, तो केरल में इसकी दोगुनी यानी कि 80 लाख संख्या है जो बीफ खाते हैं। हालांकि यहाँ बीफ का मतलब भैंस के मांस से होता है, ना ही गाय के मांस से। इसीलिए केरल में गौ हत्या पर बैन करने के वायदे से भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है। यानी कि भाजपा इन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कई मुद्दों को लेकर उलझन में है, जो भाजपा पर भारी पड़ सकता है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।